देखिए बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉमन नेम, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं कॉमन नेम के बगैर कुछ भी नहीं है। तो उनके कुछ कंसेप्ट है, धीरे धीरे सीखिए। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले नॉर्मल ग्रुप को। नॉर्मल ग्रुप सीखिए। नॉर्मल ग्रुप के अंदर क्या है? नॉर्मल ग्रुप में इसको डिनोट किया जाता है एन से। किससे डिनोट करेंगे हम नॉर्मल ग्रुप को? एन से। दूसरा, जिस तरीके से आपका कोई लॉन्ग चेन में ऐसे ग्रुप लिखा जाता है, कोई लॉन्ग चेन में इस तरीके से ग्रुप लिखा जाता है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती, देयर इज नो ब्रांच। क्या लिखना है? देयर इज नो ब्रांच, ओनली स्ट्रेट चेन्स, ओनली स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी। तो आपने लिखा हुआ देखा होगा एन प्रोपाइल। जो एन लिखा जाता है ना आगे, वो नॉर्मल ग्रुप की वजह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? अपना नॉर्मल ग्रुप है ये। क्लियर हुआ? अब जिस तरीके से अगर 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CH2, आप लोग जानते हैं 4 कार्बन को बुटेन कहा जाता है, तो इसका नाम बनेगा एन बुटाइल, क्योंकि यहां पर ये कार्बन फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है। और आप लोग अभी पढ़ रहे हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जैसा कि लास्ट क्लास में आपने सीखा कि अगर आप लिख देते हो ROH, ओके, इसका तो आपको पता है कि ये अल्कोहल है, इसके नाम का तो आप क्या लिखते हैं कि अल्कोहल। और इसको आपने क्या लिखा था? एल्काइल। यानी आज हम इस लेक्चर में खत्म करने वाले हैं एल्काइल को। एल्काइल आपके किस किस टाइप के होंगे? जितने भी टाइप के एल्काइल होंगे वो सारे हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, सारे एल्काइल आपके यहाँ पर आ जाएंगे, फिर आपको कॉमन नेम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये नॉर्मल ग्रुप है। अगर आप लिखोगे 5 कार्बन तो एन पेंटाइल बन जाएगा उसका। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, याद रखें मैंने क्या बताया यहाँ पे, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई भी ब्रांच जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो आपका आता है आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप ये मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे एल्काइल ग्रुप पढ़ रहे हो आप। आइसो ग्रुप किस टाइप का होता है? इंपॉर्टेंट है आइसो ग्रुप बहुत ज्यादा। देयर इज वन मिथाइल ग्रुप, वन मिथाइल ग्रुप on last second कार्बन एटम। लास्ट सेकंड कार्बन एटम पर आपको क्या मिलेगा? एक मिथाइल मिलेगा। देखिए CH3 CH3 ये आइसोनेमिक, ओके। और देखिए CH3C CH3H CH2 ये आइसो ग्रुप है। ठीक है, और CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 ये बना है।
यहां पर आपका 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये बना है। पहचानते हैं किस तरीके से इसको पहचाना जाता है, देखते हैं। ठीक है, देखो लास्ट सेकंड बोला तो फर्स्ट सेकंड, इस पर मिथाइल ग्रुप है क्या? इधर से लिखो या इधर से लिखो, आपको एंड पकड़ना है। किसी भी कार्बन चेन का आपको लास्ट एंड पकड़ना है। आपके लिए लास्ट कोई भी हो सकता है। तो आप इधर से लेते तो भी एक मिथाइल था उसके साथ, इधर से लेते तब भी एक था, तो यहां पर एक मिथाइल ग्रुप ये रहा। तो इसलिए इसके नाम के आगे क्या लगेगा? आइसो लगेगा। इसके नाम के आगे क्या लगेगा? इसके नाम के आगे आइसो। और आइसो के बाद फिर क्या लिखना है अपने को? आइसो 3 कार्बन है प्रोपाइल। ओके, उसी तरीके से लास्ट एंड आपको पकड़ना है तो 1 2, लास्ट एंड से आप कार्बन को अगर पिक करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? मिथाइल ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट है तो फिर आप इसमें देखिए 3 और 1 4, तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? आइसोब्यूटाइल। इसका नाम क्या रहेगा आपके लिए? आइसोब्यूटाइल। ओके, अब इसमें देखा आपने देखा इधर से अगर हम देखते हैं तो सेकंड कार्बन पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। ओके, और जब आप इस तरफ से देखते हैं तब भी सेकंड कार्बन पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। ना इधर से सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, ना इधर से सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप। तो क्या ये आइसो होगा? नहीं, तो ये आइसो नहीं। ओके, पता चल गया आइसो क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर मिथाइल ग्रुप है ही नहीं सेकंड कार्बन पर, ये कोई और है। आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कौन सा एल्काइल है वो देख लेंगे। अब मान लीजिए ये बनाया CH3 CH CH3 CH, यहां भी CH3 लिख दिया मैंने, 1 2 3 4, इसको बनाया। अब इसमें चेक करना है कि ये आइसो ग्रुप है कि नहीं। अब देखो आप इसमें लास्ट एंड पकड़ना है आपने, मैंने बताया 1 2, ठीक है। सेकंड ग्रुप पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बिल्कुल है जी। टोटल कार्बन काउंट कर लो इसके, 3 4 5, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? आइसो पेंटाइल ग्रुप। क्या नाम बन जाएगा ये? आइसो पेंटाइल ग्रुप बन जाएगा। इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, ये आइसो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं। लास्ट सेकंड कार्बन के ऊपर आपको मिथाइल ग्रुप मिलने वाला है। लास्ट सेकंड कार्बन पर आपको मिथाइल ग्रुप जो है वो मिलने वाला है। ये देखो, इसमें चेक कीजिए। तो इधर से 1 देखा, 2 देखा तो नहीं मिला मिथाइल ग्रुप। अब आपने क्या किया? इधर से देखा 1 2, तो आपको मिल गया मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप है लास्ट सेकंड एंड पर, तो इसका मतलब ये आइसोनेमिंग में है। टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? आइसोहेक्साइल। बताओ किसी बच्चे का प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी को? आइसोहेक्साइल, ये आइसोनेमिंग खत्म हुई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है आपकी? नियो। अब हमने क्या पढ़नी है? नियो ग्रुप। जैसे अभी हम लास्ट सेकंड ग्रुप को चेक कर रहे थे, यहां पर भी चेक करना है। क्या चेक करना है बेटे? लास्ट सेकंड कार्बन हैज 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप and last second carbon has quaternary structure,
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह दो या क्वाटरनरी कार्बन कह दो, यानी आपका जो लास्ट सेकंड कार्बन है वो क्वाटरनरी मिलेगा। इस तरीके से कहना चाह रहे हैं, एक बार जरा देखिए, जैसे आपने ये बनाया, ये देखो, ओके, या आपने ये बनाया, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन में उलझाने के लिए वो इस तरीके से भी दे देगा इस चीज को, कई बार वो इस तरीके से भी देगा आपको, ठीक है। तो इनमें देखिए लास्ट सेकंड कार्बन देखिए 1 2, लास्ट सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, और जो लास्ट सेकंड कार्बन एटम है वो क्वाटरनरी कार्बन है। दैट मींस वो 4 कार्बन से घिरा हुआ है, 1 2 3 4, उस कार्बन के ऊपर 4 कार्बन एटम अटैच होंगे, 1 2 3 4 कार्बन एटम। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप लोग? इसका नाम लिखेंगे नियो। नियो 3 और 2 5 पेंटाइल नाम है, इसका नाम क्या बन गया? नियो पेंटाइल। 5 कार्बन है, लास्ट सेकंड 4 कार्बन से घिरा हुआ है। इसको चेक किया तो इसमें देखा आपने 1 2 लास्ट सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, लास्ट सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट। इधर से लास्ट सेकंड ले लो, वैसे भी आपका ये फ्री कार्बन एटम है तो लास्ट सेकंड इसका इधर से ही बनता है, इधर से ले लो। आप ऐसे भी ले सकते हैं 1 2, तब भी दूसरा कार्बन तो यही आएगा ना। और ये क्वाटरनरी है, 3 4 5 6, इसका नाम क्या बन जाएगा? नियो हेक्साइड। ओके, अब इसको देखो, लास्ट सेकंड कार्बन कहां से बनेगा? इधर से जाएगा ऊपर। तेरा मन किया यहां से करूंगा सर मैं, ये है 1 2, क्या इस पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है? बिल्कुल है जी, 1 2 3 4 5 6, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। क्यों नहीं है? बस ये CH2 है, सीधा लिखा है, ये मैंने इधर लाकर इसको इस तरीके से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ नियो हेक्साइड, ठीक है। तो आप कई बार गलती करते हैं जब आपके सामने ग्रुप आ जाता है, ये ग्रुप आ जाता है, ये लास्ट सेकंड कार्बन पर आप कहोगे 1 2, देयर इज 2 मिथाइल ग्रुप ऑन लास्ट सेकंड कार्बन एंड दिस वन इज न्यू, बट हमारा जो कार्बन है वो क्वाटरनरी नहीं है। ये जो कार्बन है ये क्या नहीं है? क्वाटरनरी कार्बन नहीं है, क्वाटरनरी कार्बन नहीं है, इसलिए ये हमारा नियो भी नहीं है, ये हमारा नियो ग्रुप भी नहीं है। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? भाई क्वाटरनरी नहीं है, क्वाटरनरी का मतलब क्या होता है? भाई जो क्वाटरनरी कार्बन का मतलब जो है वो क्या होता है? ये 4 कार्बन से घिरा हुआ हो, क्वाटरनरी कार्बन का मतलब होता है कितने कार्बन? जो कार्बन है वो सराउंडेड विद 4 कार्बन है, 4 कार्बन एटम। ये 4 कार्बन एटम से घिरा हुआ होगा, तभी आप इसको क्या कहोगे? क्वाटरनरी कहोगे। तभी क्या नाम लेंगे इसका? क्वाटरनरी। ये हमारा नियो ग्रुप खत्म हुआ। देखो प्रॉब्लम पता क्या है, कॉमन नेम जब हम पढ़ेंगे इन्हीं एल्काइल ग्रुप का यूज करके और फिर हम उसका कॉमन नेम बताएंगे। कल मैंने आप लोगों को जो सिखाया था वही चीज है कॉमन नेम, और कुछ भी नहीं है। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, आप लोगों को बताते हैं ये कहां यूज होते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के साथ में आपका एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है CH3
CH और इस नाइट्रोजन के साथ में एक जगह CH3 जुड़ा हुआ है, एक जगह CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। देखिए, और आपने इसका बेसिक नेम पढ़ा था एल्काइल 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 अमाइन। क्यों बताया था आपने एल्काइल 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 अमाइन? क्योंकि तीनों जो इसके साथ में जो ब्रांच थी इसके साथ में, वो तीनों की तीनों डिफरेंट है। देखो, इसका नामकरण करोगे तो ये कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। कौन सा है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अगर ये ग्रुप देखोगे तो ये ग्रुप कौन सा बेटे? मिथाइल ग्रुप है। अगर इस ग्रुप को चेक करोगे तो ये चेक किया तो कौन सा है? इथाइल ग्रुप है। यानी कि तीनों आपके एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। ओके, और आपके पहचान में आना चाहिए कि ये कौन सा है? आइसो ग्रुप है। आइसो ग्रुप है। ये कैसे पता चला? आप देखो, इसको इस तरीके से लिखकर देख लो, अलग से ऐसे लिखकर देख लिया करो, ऐसे। ये इसमें और इसमें क्या फर्क है? बस इसको उठाकर ऐसे यहां जोड़ दिया, यही तो बात है। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे उठाकर ऐसे जोड़ दिया है, तो ये आइसो ग्रुप है। तो अब इसका नामकरण करने में आप अल्फाबेट में देखिए, पहले क्या आता है? पहले ए आता है। तो पहले तो आप क्या लिखोगे? एन, ऐसे एन इथाइल, या एन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां आप लिखे इथाइल। एक एल्काइल पूरा हो गया आपका, इथाइल। नेक्स्ट अल्फाबेट में एम पहले आता है कि आई पहले आता है? आई पहले आता है, तो आप क्या लिखेंगे? आइसो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। फिर लिखेंगे मिथाइल, और फिर क्या लिखेंगे? अमाइन। ये नाम बन गया आपका, ये कॉमन नेम है। अब आपको पता चल गया होगा कि हम एल्काइल ग्रुप को पढ़ने लग रहे हैं। जैसे इस तरीके से दे देगा, इसी के साथ में मैं मान लीजिए यहां पर जोड़ दिया OH ग्रुप, और कोई पूछे इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, तो इसका कॉमन नेम आप पता करोगे तो आपको पता ही आइसोप्रोपाइल है, तो आप आसानी से लिख दोगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या नाम लिखेंगे इसका? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इस तरीके से मान लीजिए आपने इस ग्रुप को पढ़ा हुआ है CH3 पेपर में पूछा हुआ, PYQ है बेटा आपका ये। और इधर आपने क्या बनाया? CH3 ये बनाया, और पूछ ले इसका नाम बता दी क्या है? आपने इसका बेसिक जो नाम लिखा था, बेसिक नेम क्या लिखा था आपने? डाई एल्काइल। अगर दोनों तरफ सेम है तो डाई एल्काइल कीटोन लिखा था जिसका नाम आपने। अब यहां पे डाई एल्काइल लिखा, दैट मींस both methyl group which are surrounded by CO are same. Okay, these both are same. तो आप क्या लिखेंगे? डाई आइसोप्रोपाइल। क्या लिखेंगे नाम हम? डाई आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कीटोन, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये नाम देंगे हम इसका। ओके, समझ में आ रहा है कि हमें ये किस तरीके से कहां पर कैसे यूज करना है? ठीक है शुभम। अब नेक्स्ट देखिए आप, इससे अभी हमने नियो ग्रुप पढ़ लिया है। अब नियो ग्रुप के बाद जो हमारा चलेगा, नेक्स्ट जो आपका आएगा वो क्या है? अगर हम एल्केन से, आपने यही पढ़ा, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? एल्काइल। ओके, यही चीज पढ़ी है आपने। अगर एल्केन का एक कार्बन हम रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा? एल्काइल। ऐसे ही हम बता रहे हैं आपको, अगर एल्कीन का एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो वो बन गया एल्किनाइल। क्या बन गया है? एल्किनाइल।
ओके, एल्किनाइल। देखिए बेटा, इससे पहले हम पढ़ते हैं अपना सेकेंडरी ग्रुप, एक सेकेंडरी ग्रुप भी रह गया है, वो पढ़ते हैं। सेकेंड सेकेंडरी ग्रुप को पढ़ो। जो आपका फ्री कार्बन एटम है, मैंने क्या बताया, फ्री कार्बन एटम अटैच विथ या बॉन्डेड विद कह सकते हैं टू कार्बन एटम। यहां पे अटैच की जगह आप कह सकते हो बॉन्डेड। ओके, बॉन्डेड विद टू कार्बन एटम, तो उसको क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी ग्रुप कहेंगे। क्लियर है। और देखिए किस तरीके से फ्री कार्बन एटम कौन सा होता है, यहां पर देखो आप, फ्री कार्बन एटम कौन सा था पीछे, ये जो कार्बन है जिसके साथ में मैंने ऐसे लगाया हुआ है, ये फ्री कार्बन एटम, ये फ्री कार्बन एटम है, ये भी यहां पर फ्री कार्बन एटम है, ठीक है, यहां पर ये फ्री कार्बन एटम है, ओके, यहां पर ये फ्री कार्बन एटम है, इसको फ्री कार्बन एटम बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो सेकेंडरी बोला गया, तो आपको पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, जहां तुम लोग गलती करते हो वही, और फिर सेकेंडरी लिखेंगे तो मान लीजिए आपने ये लिख दिया है, ठीक है, और आपने मान ले ये लिख दीजिए, देखिए सेकेंडरी कार्बन की बात की जा रही है, तो आप लोग ध्यान रखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये तो आइसो ग्रुप है, तो क्या आप इसको सेकेंडरी कहेंगे, इसको सेकेंडरी नहीं कह सकते। ओके, आप ये कह सकते हो कि जो फ्री कार्बन एटम है वो आपका 2 मिथाइल ग्रुप से कनेक्ट है जी, ये सेकेंडरी है, होना तो सेकेंडरी चाहिए था, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर हम पहले पढ़ चुके, ये आइसो ग्रुप का है, वहां आ चुका, तो इसको हम सेकेंडरी नहीं कहेंगे, तो इसको आपको सेकेंडरी में कंसीडर नहीं करना। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा जा चुका, और यहां गलती करते हो, यही लिखा फ्री कार्बन एटम अटैच विद या बॉन्डेड विद टू कार्बन एटम, ये आपका फ्री कार्बन एटम है, ये 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, लेकिन फिर भी इसको सेकेंडरी ग्रुप नहीं बोला गया, इसको आइसो ग्रुप बोला गया। क्यों बोला गया, अभी बताया आपको, आइसो जो ग्रुप है वो सेकेंडरी से फर्स्ट उसकी नेमिंग हो चुकी है, और ये आपका आइसो ग्रुप में कंसीडर किया गया है, तो इसको हम सेकेंडरी नहीं कह सकते। ओके, अब इसकी बात करते हैं। फ्री कार्बन एटम जो है वो दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, सेकेंडरी, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी। और क्या इसमें 4 सेकेंडरी बुटाइल है इसका नाम सेकेंडरी बुटाइल। अब इसको देखिए, इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो लास्ट सेकंड कार्बन एटम के ऊपर क्या मिलेगा आपको, 2 मिथाइल ग्रुप है, लास्ट सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, नियो है, लेकिन नियो होने के साथ साथ आप चेक कर रहे हो, इधर जब आप चेक करते हैं ये कार्बन एटम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नियो कहना चाह रहे हैं पूरे ग्रुप में, देखो यहां पर पूरा ग्रुप यही बन रहा था, और इसी ग्रुप की बात हो रही थी जिसमें यही आएगा, तो इसमें सिर्फ अकेला आइसो से काम चलाना है आपको। लेकिन इस ग्रुप के अंदर अगर आप सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं इस वाले कार्बन की, और पूरे की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन सा है, नियो भी है, और कौन सा है इसके अंदर, सेकेंडरी भी है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, नियो को देंगे, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, नियो 2, 1 2 3 4 5 6 7, नियो हेप्टाइल इसका नाम बोला जाएगा। सेकेंडरी इसको यहां पर हम नहीं कहेंगे। सेकेंडरी के लिए तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि जो सेकेंडरी होता है उसका कार्बन तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, या आइसो ग्रुप नहीं है भाई, लास्ट सेकंड पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है,
ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, जिस तरीके से आपने सेकेंडरी पढ़ा उसी तरीके से टर्सरी ग्रुप भी होता है। कौन सा ग्रुप है, टर्सरी ग्रुप। क्या है, फ्री कार्बन एटम बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप, बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप, उसको कहा जाता है टर्सरी। कैसे, ये देखिए आपका फ्री कार्बन एटम किसके साथ में बॉन्डेड है, 3 कार्बन एटम के साथ। मिथाइल तो नहीं लिखा, गलत लिखा, मिथाइल नहीं, यहां पर आपको लिखना है कार्बन। ये डेफिनेशन में करेक्शन कर लो भाई, फ्री कार्बन एटम बॉन्डेड विद 2 की बजाय आप क्या लिखेंगे, 3 कार्बन एटम। क्योंकि यहां पर जरूरी नहीं है कि ये आपका मिथाइल हो, ये जरूरी नहीं है कि ये मिथाइल हो। चलो ठीक है, यहां पर मैंने मिथाइल लिख दिया है, तो हर बार जरूरी नहीं है यहां पर क्या हो, मिथाइल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ये आपका फ्री कार्बन एटम है और ये आपका तीनों मिथाइल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, टर्सरी। टर्सरी को ऐसे लिखते हैं टर्ट। ओके, 4 है तो इसका नाम लिखा बुटाइल, टर्ट बुटाइल। क्लियर है। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने ये नाम लिखा, CH3 CH2 CH3 CH3 C। तो इसमें देखिए ये जो फ्री कार्बन एटम है, आप देखें एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। आपको यहां पर ये नहीं देखना, मैंने बार बार कहा, मैंने वहां से मिथाइल काटा है ना, मैंने यहां पर मिथाइल नहीं चेक करना, मैंने ये चेक करना ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। यहां ये भी कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्सरी है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या बनेगा, टर्ट पेंटाइल। ओके, इस तरीके से एक नाम और ले लेते हैं, CH2 CH, CH2 CH3 CH2 CH3। इंपॉर्टेंट नेम है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब इसका नाम देखना है आपको क्या है भाई, लास्ट सेकंड से आप चलोगे तो लास्ट सेकंड पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आपने क्या किया, जो फ्री कार्बन है उसको चेक किया, एक कार्बन जुड़ा है, दूसरा कार्बन जुड़ा है 2, तीसरा जुड़ा हुआ है 3, मतलब फ्री कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम टर्सरी होगा। और टोटल कार्बन कितने हैं, 2 2 4 1 5 और 2 7, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, टार्ट हेप्टाइल। टार्ट हेप्टाइल इसका नाम बन जाएगा। ये आपका टर्सरी ग्रुप हो गया है, ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, टर्सरी ग्रुप हो गया। जो फ्री कार्बन एटम है मैंने बताया वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फ्री कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फ्री कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी के बीच में मैं एक नाम और लिखता हूं, ये अगर इस तरीके से है, अब आप चेक कीजिए क्या ये टर्सरी है, ये है फ्री कार्बन। कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो इसको टर्सरी नहीं कह सकते हो आप लोग। आप कहोगे सर ये तीनों ही इस कार्बन से ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये सर 4 रहे, आप तो 3 कह रहे हो। बेटा इससे डायरेक्ट जुड़ना, देखो इससे डायरेक्ट 1 2 3, इससे डायरेक्ट 1 2 3। आप कहोगे सर ये कार्बन कहां है, ये तो CH3 है। अरे बेटा तुम ध्यान से देखोगे तो ये बॉन्डिंग किसकी, कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ में जुड़े हुए। तो आपको कार्बन से कार्बन की बॉन्डिंग चेक करनी है, 3 कार्बन होने चाहिए। यहां पर आपने देखा लास्ट सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है, आप पढ़ चुके हो, नियो ग्रुप है इसके अंदर। ओके, 3 और 2 5, नियो पेंटाइल बनता है। क्या बनेगा, नियो पेंटाइल बनेगा। ठीक है, अब आ गए हैं हम, मैंने अभी बताया आपको,
अगर एल्कीन है, अगर उसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो उसका नाम बन जाएगा एल्कीनाइल। कोई डाउट किसी को? एल्कीनाइल 12th क्लास का और नीट का और जेईई मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी यही है, इसी में से क्वेश्चन पूछता है। कैसे? ध्यान से देखिए, मेरी बात को समझिए। आपके सामने एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये बना। यहां H2 नहीं आएगा, यहां H आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका इस तरीके से अगर है CH2 डबल बॉन्ड CH, मैंने बोला है एल्कीन से रिमूव करना है। एल्कीन से रिमूव करने का मतलब आप यहां पर हाइड्रोजन रिमूव करने लगे तो आपने रिमूव किया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बना आपका CH2 ऐसा। अब मैं बीच वाले को रिमूव करता हूं, तो अगर आप बीच में से रिमूव करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यही H तो आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो ये बना आपका C और इधर CH3 और इधर से जुड़ गया। ओके, और आपका इधर वाला हाइड्रोजन इस तरीके से भी रिमूव कर लो, CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हट गया। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बाकी फिर भी पढ़ो इसका क्या नाम बनता है इसका। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका नाम क्या बनने वाला है? इसका नाम बनने वाला है एल्कीनाइल, यानी इथिनाइल। इथिनाइल क्या नाम बन गया इसका? इथिनाइल। इसका नाम क्या बन गया है? ये तो आपका प्रोपीन है। ओके, लेकिन ये क्या बन गया आपका? यहां पर आपका बना प्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल, क्लियर है? और ये क्या बना? इसको भी आप क्या कहोगे? प्रोपिनाइल। बस फर्क ये है, इसको हम 2 प्रोपिनाइल कहेंगे और इसको 1 प्रोपिनाइल। इसके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे? 2 प्रोपिनाइल, और इसके नाम के आगे 1 प्रोपिनाइल। आप लोग जानते हैं कॉमन नेम के अंदर 1 2 3 नहीं लिखा जाता। ओके, तो इसके लिए भी यहां पर कुछ ना कुछ है। पहले आप बेसिक सीखिए, हम इसको 1 2 से दिखा सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे तो इसका नाम क्या बना? देखो ये आइसो ग्रुप है, लास्ट सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, आइसो ग्रुप है, तो इसका नाम क्या बना? आइसोप्रोपिनाइल। आइसोप्रोपिनाइल बन गया जी साहब। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, जब डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वहां पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? विनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? विनाइल ग्रुप होता है। और जब सेकंड कार्बन एटम का, यहां से सेकंड कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसको क्या बोलेंगे आप? एलाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया। ये कौन सी फैमिली का मेंबर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन देगा आपको और ये पूछेगा कि ये बताएं कि इनमें से एलाइल कौन सा है या विनाइल कौन सा है। ये कौन सा है? जो कार्बन आपका फ्री कार्बन है उसी पर डबल बॉन्ड, जो फ्री कार्बन है उसी पर डबल बॉन्ड। इसमें और इसमें कोई सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? ध्यान से चेक करें, जो फ्री कार्बन है उसी पर डबल बॉन्ड, जो फ्री कार्बन एटम उसी पर डबल बॉन्ड, इसलिए इसका कौन सा मेंबर है? ये विनाइल ग्रुप का मेंबर। अब इसको चेक कीजिए, ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? विनाइल ग्रुप का मेंबर है। ओके, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपके ये आएगा, आपका यहां पर Br जुड़ा, आप ये बताइए अलाइल है कि विनाइल है कि सेकेंडरी है कि प्राइमरी है कि टर्सरी है, क्या है? ये पूछेगा। तो ध्यान से देखो, ना तो ये प्राइमरी, ना ये सेकेंडरी, ना ये टर्सरी, तो फिर क्या है? ये ना इसमें आइसो ना इसमें नियो, तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है?
जो आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पर डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, इसलिए इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है जनाब। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? विनाइल ग्रुप प्रेजेंट। कैसे पता चला विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है? आप इसको चेक कर, ये लो ऐसे, जो आपका फ्री कार्बन एटम है ये इसके ऊपर ही डबल बॉन्ड है, इसलिए विनाइल ग्रुप है इसके अंदर। अब क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि आपके पास नेम है ये, ठीक है, तो यहां पर एल्कीन नहीं है। क्या ये आपका एल्कीनाइल फैमिली का है? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे कहेंगे इसको एल्कीनाइल फैमिली का? किसी भी तरीके से एल्कीनाइल फैमिली का ये नहीं है। आप इनमें कंफ्यूज नहीं करना। ओके, ये हम आगे पढ़ते हैं, अभी इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई? कोई डाउट इस बात को समझने में? अभी एल्कीन का आपने पढ़ा, तो अब हम पढ़ रहे हैं एल्काइन का। एल्काइन से आप पढ़ने वाले हैं क्या? एल्काइन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले हैं, तो क्या बन जाएगा? एल्काइनाइल। एल्काइनाइल, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास सबसे पहले आपका एल्काइन अगर आप लिखते हैं तो क्या आएगा? देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आपको एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो ये ऐसा बनेगा। इसका नाम बताइए क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा इथेनाइल। क्या बनेगा? इथेनाइल। और अगर आपके पास ये ऐसा है CH2, ये इसका नाम क्या बनेगा आपका? गलत करवा दिया, प्रोपाइनाइल। और इथेनाइल कैसे बनेगा इसका? इथेनाइल नहीं होगा, इथाइनाइल। क्या नाम है इसका? इथाइनाइल। और इसका नाम क्या है? प्रोपाइनाइल। लेकिन ये कितने पर है? 2 पर है, तो क्या लिखेंगे? 2 प्रोपाइनाइल। क्या लिखेंगे? 2 प्रोपाइनाइल। और इसका एक वन ऑफ द बेस्ट नेम भी है जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है, प्रोपरगाइल। क्या है? प्रोपरगाइल। प्रोपरगाइल, याद रहे 2 प्रोपाइनाइल को ही हम क्या कहते हैं? प्रोपरगाइल कहते हैं, ठीक है। आपके पास अब की बार ये है C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका नाम क्या है? ऐसे तो आप इसका और इसके नाम में कोई फर्क ही नहीं था, प्रोपाइनाइल। ओके, तो इसलिए देखो, कॉमन नेम कभी भी 1 2 3 में विश्वास नहीं रखते। यहां पर ये 2 आया, इस 2 को पसंद नहीं करता है कॉमन नेम, इसलिए इसका नाम अलग से दिया प्रोपरगाइल। यहां पर आपको पता 1 लिखा, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 1 नहीं लिखोगे तो भी प्रोपाइनाइल का स्ट्रक्चर यही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका एल्कीन और एल्काइन जो है यहां पर समाप्त होता है। आगे की क्लास देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।